एक्सरसाइज 12.2 में देखेंगे हम लोग। सवाल है पहला क्या कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा 60 डिग्री वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। देखिए एक मॉडल में प्रस्तुत है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाए थे तुम लोगों को, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60/360 और गुना पाई का वैल्यू 22/7 और उसके बाद आर का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6। तो देखिए ये 60 से 360 कट गया, उसके बाद 6 से 6 कट गया, उसके बाद फिर देखिए 22/7 गुना 6, 22 6 के 132/7। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकला? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि प्रश्न संख्या 2 में कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कि वृत्त की परिधि दी हुई थी। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र लिखाए थे 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी आर की जरूरत होती है, तो आर निकालने के लिए देखिए पहले क्या करेंगे, चूंकि वृत्त की परिधि आपको कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। उसके बाद वृत्त की परिधि सूत्र से होता क्या है 2 पाई आर, तो दिया है 22। इस सूत्र की सहायता से हमने क्या निकाला, आर का वैल्यू निकाला। आर कितना निकला 7/2। कितना? इस मतलब कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू निकाले कितना 7/2। 7/2 रख दिए। 11 दूनी 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, इसलिए 11 7 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया। और फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है एक घड़ी द्वारा जिसकी मिनट वाली सुई की लंबाई दी हुई है, मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखिए ये मिनट वाली जो सुई है रिप्रेजेंट किया हूं मैंने 5 पर रखा है। मिनट वाली सुई को कहा किया है रिप्रेजेंट 5 पर। मतलब कहता है ये 5 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल रचेगा। तो देखिए ये मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में 5 से 6 पर आ जाएगा। 5 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है। तो ये 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल जो कलर किया हुआ है ये एरिया घेरेगा। तो इसका मतलब ये जो है आपका त्रिज्य खंड बन रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो इसमें ज्ञात है नहीं, इसलिए पहले थीटा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या लिखे, चूंकि मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में मतलब कि 1 घंटा में पूरे एक बार घूम जाती है मिनट वाली सुई। तो मतलब कि एक बार पूरा घूम जाएगा एक बिंदु पर, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो लिखे मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 360/60 अर्थात 6 डिग्री बनाएगी। और कहता है 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 6 गुना 5 मतलब कि 30 डिग्री। उसके बाद फिर देखिए अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जिसका आंसर कितना आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जीवा ए बी है और ये केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मतलब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो कहता है संगत लघु वृत्त खंड जो पार्ट कलर किए हुए हैं उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। और साथ ही कहता है दीर्घ त्रिज्या खंड, देखिए त्रिज्या खंड 2 त्रिज्या और निश्चित चाप से घिरा हुआ है ही, लेकिन दीर्घ त्रिज्या खंड ऊपर बन रहा है। इसका एरिया और इसका एरिया, लघु वृत्त खंड का एरिया और दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात करने का कह रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या आपका r 10 सेंटीमीटर है। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना है समकोण 90 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम लोगों को बताए थे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड के अंतर्गत बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई का वैल्यू 22/7, आर है 10 का स्क्वायर। और त्रिज्य खंड के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोगों को लिखाए थे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हाफ दिए, आर का वैल्यू 10, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 90 है तो 90 देंगे। उस घटाने के बाद देखिए इसको 150/7 आया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। घटाएंगे कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए साइन 90 का वैल्यू यहाँ 1 लिख के इसको हल किया, 2 पंचे 10, 10 पचे 50 सेंटीमीटर इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के बाद 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकला। जबकि देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड जो ऊपर है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले दीर्घ त्रिज्यीय खंड का थीटा मालूम करने के लिए देखिए दीर्घ त्रिज्यीय खंड का थीटा यहाँ ऊपर होगा, यहाँ से यहाँ तक की थीटा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु पर का कोण होता है कितना, चार मतलब कि सभी ओर घूम जाता है तो 360 डिग्री का बनाता है। इसमें से इतना मतलब लघु त्रिज्या खंड का थीटा है 90, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, सूत्र से जानते ही हैं। थीटा आपका 270 है, 270 लिखेंगे 360, और आपका इसमें कह रहा है पाई का वैल्यू जो है 3.14 का यूज करें, ठीक है, और गुना आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 10 है, 10 गुना 10, देखिए दशमलव को उड़ा दिया गया और यहाँ पर 2 जीरो, दशमलव हटा 2 जीरो हटा, ठीक है, 10 से 10 कट के 10 10 और कट गया। इसके बाद कटाने के बाद आपका ऊपर में 3 और 157 बचता है, जबकि नीचे 2 बच रहा है। तो 157 दिया होता है 471, 471 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका कितना आ रहा है, पॉइंट में 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 5 में आपका कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का कोई चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो इसमें कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन की चाप की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब जो परिधि का टुकड़ा चाप ए बी है इसकी लंबाई निकालने कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, संगत त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या खंड बनाता है ये चाप ए बी, उसका एरिया निकालना है। और फिर कहता है संगत लघु वृत्त खंड जो बन रहा है, ये जीवा द्वारा अलग जो हो रहा है वृत्त का एक भाग, उसको लघु वृत्त खंड कहेंगे। तो लघु वृत्त खंड का जो पार्ट कलर किया हुआ है इसका एरिया निकालना है। इस प्रश्न में 5 में 3 प्रश्न हैं, तो इसको तीनों को हल करेंगे। तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगा, चाप की लंबाई बराबर तुम लोगों को फार्मूला लिखाए थे थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो उस सूत्र पर ज्ञात करने के बाद 22 सेंटीमीटर चाप ए बी की लंबाई कितना प्राप्त हुआ, 22 सेंटीमीटर। साथ ही संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू 60, आर का वैल्यू कितना है 21। इसको हल करने के बाद संगत त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जबकि इसके संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यीय खंड के अंतर्गत त्रिभुज बन रहे हैं उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। मतलब जो भाग कलर किया हुआ है ये वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी पहले से ज्ञात हो चुका है 231। 231 में कितना घटाएंगे, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, त्रिज्यीय खंड के अंतर्गत जो त्रिभुज आते हैं उसका क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हाफ का हाफ लिखे, आर 21 है, 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हुआ। और उसके बाद फिर क्या 231 में देखिए ये कटेगा नहीं, 21 गुना 21 441 बटे 2 और साइन 60 का वैल्यू √3 बटे 2 होता है। अब फिर 231 का 231 माइनस 441 गुना √3, तो 441 √3 बटे में 2 दूनी 4, इतना ही आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका कोई एक जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो पार्ट कलर किया हुआ है और साथ ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितना 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर किया गया अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम लोगों को बताए थे कि पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में इसके अंतर्गत त्रिभुज जो बन रहा है उसका एरिया घटाने से प्राप्त होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी, मतलब त्रिज्यीय खंड के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तुम लोगों को बताए थे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्यीय खंड के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना 60 बटे 360 और पाई का वैल्यू यूज करने का था 3.14 यूज करने कह रहा है। तो आर 15 गुना 15 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा,
इस प्रकार जो है इसको हल करते हुए जो है इसका एरिया कितना आया 20.4375 सेंटीमीटर, जो लघु वृत्तखंड है, जो पार्ट्स कलर किया हुआ है। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, क्या 20.4375। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का वैल्यू 3.14, अब आर का वैल्यू 15 गुना 15 और माइनस में उतना। इस प्रकार जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। संख्या 7 में कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कोई जीवा जो है केंद्र पर तो कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें है क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो पार्ट्स कलर किया हुआ है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। बट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के अंतर्गत बना होता है साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 120 है, इसलिए साइन 120 का वैल्यू 10वां तक तुम लोगों को बताया नहीं गया है। इसीलिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीका से निकालेंगे। जैसे देखिए आपका ये त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर और थीटा 120 डिग्री, और देखिए ये वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी होगा। साथ ही जब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करती है, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ए डी बराबर डीबी हो जाएगा। और ओडी दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है, इसलिए एस एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो संगत अंग बराबर कौन ओ ए ओ डी और कौन बी ओ डी दोनों इक्वल होगा। कहने का मतलब पूरा 120 है तो ये कौन 60 और ये कौन 60 आधा आधा हो जाएगा, दोनों समरूपता सर्वांग समता के कारण। तो ये कौन 60 हो गया। 60 होने के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ओएडी में क्या साइन 60 डिग्री बराबर लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका एडी है, एडी बटे ओए, एडी बटे ओए, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और एडी का वैल्यू एडी ही, और ओए जो आपका है ये वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 छके 12, इसलिए एडी का वैल्यू कितना निकला 6√3, कितना 6√3 निकला। एडी का वैल्यू 6√3, चूंकि ये देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, चूंकि ये त्रिभुज ओ ए बी का जो है हमको आधार निकालना है, तो अभी तो एडी निकला है, अब एडी का दुगुना कर देंगे तो ये ए बी का वैल्यू हो जाएगा। चूंकि एडी बराबर 6√3 है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 12√3। अब ए बी का वैल्यू कितना हो गया 12√3 सेंटीमीटर, चूंकि ये ओ ए त्रिभुज का आधार प्राप्त हुआ। पुनः त्रिभुज ओ ए डी में लिया क्या cos 60 डिग्री बराबर, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका हो गया ओडी, कर्ण क्या हो गया ओ ए, ओडी बटे ओ ए, और cos 60 का वैल्यू होता है हाफ 1/2, और फिर देखिए ओडी बटे आपका कर्ण ओ ए 12 सेंटीमीटर 2 छके 12, इसलिए ओडी का वैल्यू जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की वो 6 सेंटीमीटर। इसलिए अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोगों को बताएं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कि पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इसके अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर सूत्र से, और एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी जो है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई करके निकाल रहा हूं। ठीक है, तो थीटा 120 डिग्री और 360 3.14 पाई का मान प्रयोग करने कह रहा है, और आर आपका है 12 सेंटीमीटर, गुना कर दिए 1/2 हाफ गुना आधार, आधार आपका ए बी 12√3 है, ऊंचाई ओडी प्राप्त किए थे 6। हल करने के बाद इस प्रकार जो है आपका ये कलर किया हुआ पार्ट है संगत वृत्तखंड, उसका एरिया निकला 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान है जिसके एक कोने पर जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया गया है। तो पहला स्थिति में पहला नंबर सवाल कह रहा है कि जब घोड़े की रस्सी 5 मीटर हो
तो घोड़े द्वारा फील्ड का कितना भाग चरा जा सकता है। तो ये पार्ट्स जो आपका दिखाया गया है ये पार्ट्स चल सकता है। ये 5 मीटर की लंबी रस्सी हो तो घोड़ा जो है इतना दूर तक घूम घूम के चल सकता है। तो घोड़े द्वारा चले जाने वाले भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक चतुर्थांश बना रहा है जिसकी त्रिज्या कितना रस्सी हो जाएगी जो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो घोड़े द्वारा चले जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या, 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 करेंगे और आर का वैल्यू, घोड़े की रस्सी 5 है तो 5 लिखेंगे। और इस प्रकार इसको हल करने के बाद देखिए 19 पॉइंट कितना आता है, 6 2 5 मीटर स्क्वायर। मतलब जब घोड़े की रस्सी 5 मीटर हो तो इतना भाग चढ़ सकता है। और फिर दूसरा स्थिति में कहता है यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर और बढ़ा दी जाती है। तो अब देखिए, तो 5 मीटर बढ़ाने के बाद जो चतुर्थांश बनाएगी वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर त्रिज्या वाले होगी, 10 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश होगी। तो 10 मीटर जब त्रिज्या हो जाएगा तो पूरा चढ़ सकता है, इतना भाग पूरा चढ़ सकता है। तो कुल चले जाने वाले भागों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई का वैल्यू इसमें कह रहा है 3.14 यूज करने के लिए। और चतुर्थांश की त्रिज्या इस बार 5 5 10 सेंटीमीटर 10 मीटर हो गई, क्योंकि 10 मीटर हल करने के बाद देखिए इसको कितना 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया पूरा अब चढ़ सकता है। ये सहित 5 मीटर रस्सी सहित वाला एरिया, पूरा एरिया कितना हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर का एरिया घोड़ा चढ़ सकता है। अब कहता है कि रस्सी 5 मीटर जब बढ़ाया तब चले जा सकने वाले भागों में कितना वृद्धि हुआ, तो इतना ही ना वृद्धि हुआ है। तो इस एरिया का वैल्यू निकालने के लिए पूरा कुल चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से 5 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का एरिया घटाना पड़ेगा। अतः रस्सी 5 मीटर बढ़ाने पर जो है चले जा सकने वाले भाग में क्षेत्र में वृद्धि कितना हो जाएगा, कुल एरिया माइनस जितना 5 मीटर में चल रहा था। तो घटाने के बाद 58.875 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ, जो मतलब कि 5 मीटर लंबा रस्सी करने के बाद बढ़ाया गया एरिया इतना होगा चले जा सकने वाले भागों का क्षेत्रफल में वृद्धि। ये प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार चांदी का ब्रुच बनाया जाना, चांदी तार का ब्रुच बनाया जाना है, जिसमें देखिए चांदी का तार जो लगा है एक वृत्ताकार ब्रुच का व्यास में लगा है, 5 गो व्यास लगा है। कितना, 5 गो व्यास में चांदी का तार है और प्लस में एक परिधि चांदी के तारों का बनाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि वृत्ताकार चांदी ब्रुच का व्यास 35 mm है। तो चांदी तार कितना लगा, चांदी तार की वांछित लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए चांदी तार की वांछित लंबाई कितना हो जाएगा, 5 गो व्यास लगा है प्लस में एक वृत्ताकार परिधि है। ठीक है, चांदी तार की वांछित लंबाई क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि और प्लस में 5 गुना व्यास, 5 गुना व्यास। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर भी होता है या पाई डी दिया हुआ है इसलिए पाई डी लिख दिए, पाई डी भी होता है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आपका डी 35 mm है तो 35 लिखे और 5 गुना 35 है। तो इस प्रकार जो है चांदी तार की वांछित लंबाई आपका 285 mm हुआ। जबकि कहता है कि जब इस 5 गो व्यास द्वारा जब इस चांदी के ब्रुच को जो है 10 त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करती है तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का एरिया भी निकालने कहता है। तो बराबर 10 त्रिज्यीय खंडों में विभाजित होती है। तो एक बिंदु पर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण कितना हो जाएगा, 10 त्रिज्यीय खंड में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का थीटा हो जाएगा 36 डिग्री। इसीलिए प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने कह रहा है। तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 36 और इस प्रकार कटाने के बाद देखिए 385/4 mm स्क्वायर आता है प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का एरिया। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। तो इसको कहता है एक सपाट वृत्त जिसकी प्रत्येक ताने की लंबाई 45 सेंटीमीटर मानकर एक सपाट वृत्त बना के, देखिए छतरी है, छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं और इस छतरी को एक सपाट वृत्त इस तरह बनाया गया है, 8 ताना है और जिसमें कि प्रत्येक ताने की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। अर्थात ये वृत्ताकार जो पार्ट्स बन रहा है उसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। तो कहता है लगातार 2 तानों के बीच का एरिया कितना होगा, लगातार 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको 8 त्रिज्या खंडों में विभाजित कर रही है तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण हो जाएगा कितना होगा,
पूरा एक बिंदु पर का कोण 360 डिग्री, साथ ही आपका एक त्रिज्य खंड का कोण कितना हो जाएगा, 8 से भाग दे देंगे, 45 डिग्री होगा एक त्रिज्य खंड का कोण। लगातार दो तनों के बीच का एरिया निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा निकाले कितना, 45 डिग्री, 45 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, 45 गुना 45। इस प्रकार हल करने के बाद 22,275 बटे 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक लगातार दो तनों के बीच का एरिया प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 11 में आपका कार में दो वाइपर लगे हुए हैं, जिसमें प्रत्येक वाइपर की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। वाइपर देखिए वो पानी बुहारने वाला जो शीशा पर लगा रहता है वही होता है। तो प्रत्येक वाइपर की लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और कहता है ये जो पानी साफ करता है उस एरिया को 115 डिग्री कोण तक झुककर जो है वो शीशा को बुहारती है। ठीक है, प्रत्येक वाइपर। तो कहता है प्रत्येक बुहार में वो कितना एरिया साफ करेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक त्रिज्यखंड के तरह बन जाता है जब वाइपर 115 डिग्री कोण तक झुककर साफ करती है शीशा को, तो कितना एक त्रिज्यखंड का बनाती है। त्रिज्यखंड में त्रिज्या वाइपर की लंबाई हो जाएगी, साथ ही दोनों कोना पर दो वाइपर लगे होते हैं, एक इधर एक इधर, दो वाइपर लगा जाता है। तो प्रत्येक बुहार में कितना एरिया साफ करेगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए वाइपर की लंबाई त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो जाएगी, वाइपर की लंबाई त्रिज्यखंड की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, और वाइपर द्वारा त्रिज्यखंड का कोण थीटा 115 डिग्री कोण तक झुककर साफ करती है, इसलिए थीटा हो गया 115 डिग्री। और इसलिए प्रत्येक वाइपर द्वारा, मतलब एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र कितना होगा, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 115 डिग्री, और इसको घटाने के बाद इतना आपका आया 23 गुना 11 गुना 625 बटे 36 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ऐसा दो वाइपर लगा है, इसीलिए दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र कितना होगा, इसमें से 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद आपका आया कितना, 15 81 और 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर साफ करेगा एरिया। प्रश्न संख्या 12 में है आपका एक समुद्री जहाजों को चट्टानों से चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है, जिसमें लाल रंग का प्रकाश निकलती है, और ये प्रकाश जो है 16.5 किलोमीटर दूरी तक जाती है। और कहता है कि चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल कितना होगा, कितने भाग में ये मतलब कि चेतावनी दी जा रही है, सभी भागों का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए प्रकाश जो फैलता है एक त्रिज्यखंड बनाती है, ऐसे फैलता है। ठीक है, तो समुद्र में फैलाए गए प्रकाश का एरिया जो होगा वो होगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, जिसमें कि आपका लाइट द्वारा अधिकतम दूरी का कितना तय किया जा रहा है, 16.5 किलोमीटर। और कह रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड का कोण बना रहा है 80 डिग्री। तो जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली प्रकाश दूरी त्रिज्यखंड का त्रिज्या इतना, और फिर जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली प्रकाश दूरी, मतलब प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा 80 डिग्री। तो और इस प्रकार जो है, इसलिए चेतावनी दी जाने वाले हिस्से का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है त्रिज्यखंड का। हल करने के बाद इसको कितना आता है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। हेलो, प्रश्न संख्या 12 में एक वृत्ताकार गोल मैचपोस्ट है, जिस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, और देखिए प्रत्येक डिजाइन जो है इस प्रकार का बना हुआ है। और देखिए ये इसकी वृत्ताकार मैचपोस्ट की त्रिज्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर, और प्रत्येक डिजाइन द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा, देखिए चूंकि पूरा 360 कोण होता है एक बिंदु पर का, 6 डिजाइन बना है, तो 6 हिस्सों में 360 को बांटेंगे, तो एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए प्रत्येक डिजाइन जो है आपका एक जीवा द्वारा अलग हो रहा है, एक वृत्तखंड हो जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम लोगों को निकालना होगा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। करने के बाद देखिए आपका ये 44 गुना 28 बटे 3 ये त्रिज्यखंड का एरिया आया, जबकि त्रिभुज का एरिया 7 गुना 28 गुना 1.7। ठीक है, और इस प्रकार जो है
घटाने के बाद आपका एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो है 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से इसमें गुना कर देना है। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकलने के बाद देखिए, चूंकि 1 सेंटीमीटर में डिजाइन बनाने का चार्ज है 35 पैसा, मतलब कि 0.35 रुपीज, इसीलिए 6 डिजाइन बनाने में लगी लागत कितना हो जाएगा, इतना गुना 0.35, 162.68 रुपीज खर्च आएगा डिजाइन। प्रश्न संख्या 14, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है जिसमें कह रहा है एक त्रिज्यखंड का कोण P डिग्री और त्रिज्या R है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तुम लोग पढ़ा है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका है P डिग्री, तो P बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, चारों में से किसी में नहीं है, लेकिन ऐसा है P बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से इसको कटाइएगा 360 ही आता है, मतलब ये ही है, इसी का रूप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही।